हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग भारत के नक्शे के बारे में जानेंगे, भारत के मैप को अच्छी तरह समझेंगे। और ये ईवीएस में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है, सीटेट का फर्स्ट पेपर ईवीएस में। और अगर इस मैप को अगर समझ लिए तो 1 से 2 नंबर जो छूटने वाला रहता है वो नहीं छूटता है, वो भी क्या हो जाता है, बन जाता है। लेकिन जब तक मैप मालूम नहीं रहेगा तो बनना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि मैप को समझना है। और समझने के आधार पर ही आपको क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज थोड़ा देखते हैं कि भारत की मैप, और भारत की मैप देख करके पता लगाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है और कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि भारत की पड़ोसी देश। तो भारत की पड़ोसी देश कितना है, तो देखिए भारत की पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर म्यांमार। इधर क्या है, म्यांमार है। ठीक है, अब इधर म्यांमार है, ये हो गया भारत की पड़ोसी देश। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये सीधे गुजरती है कर्क रेखा यहाँ से। ठीक है, यानी कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है गुजरात से, और फिर ये राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है 8 राज्य से होकर के। कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। और सबसे पहले कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, उसका बाद राजस्थान है, उसका बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी उत्तर पूर्वी राज्य में 2 राज्य हैं, और वो 2 राज्य कौन कौन सा है, तो एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। ठीक है, और यहाँ से बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मैप के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कहाँ पर गुजर रही है। तो ये कर्क रेखा कहाँ पर सबसे ज़्यादा गुजरेगी, तो ये गुजरेगी मध्य प्रदेश से। कहाँ से गुजरेगी, तो मध्य प्रदेश से गुजरेगी। और सबसे कम बोला जाएगा कि कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये राजस्थान से गुजरेगी। राजस्थान का छोटी सी भाग को ही टच करते हुए जाते हैं, बल्कि इधर का पूरे भाग को छोड़ देते हैं, और ये छोटी सी भाग को टच करते हुए ये क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। ठीक है, और कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। अब इस चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गया। और उत्तर पूर्वी राज्य से बोला जाएगा कि कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 2 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य होकर गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस चीज़ तो समझ में आ गया। और फिर भी बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये राजस्थान से होकर गुजरती है। हाँ, अब देखते हैं, अब पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से साझा करती है, तो कौन कौन राज्य से साझा करती है। तो यहाँ पर देखिए इधर से आ जाएंगे तो उत्तराखंड आ गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सारे चीज़ से ये क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। हाँ, ये हो गया। अब फिर पूछा जाएगा कि समुद्री राज्य, अब समुद्री राज्य कौन कौन सा राज्य है जो समुंदर को टच करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समुंदर को कौन कौन सा राज्य टच करते हैं।
तो आइए देखते हैं समुंदर की राज्य कौन कौन सा टच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है ये जितना भी है इधर का, ये जो नीला दिख रहा है ये सब सारे पानी हैं। ये सारे क्या चीज़ है, तो ये सारी चीज़ पानी है। ये हो गया बंगाल की खाड़ी और ये हो गया अरब सागर। तो अब देखना है कि अरब सागर में कितने राज्य अटैच करते हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य अटैच करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि समुद्री राज्य, समुद्र से अटैच करने वाले राज्य कितने हैं, तो कितना बोलिएगा, तो 9 राज्य बोलिएगा। लेकिन मालूम कैसे चलेगा? मालूम तब चलेगा जब हम लोगों को मैप पता रहेगा, जब हम लोग को राज्य पता रहेगा, तभी पता चल पाएगा कि कितना राज्य होकर के गुजरती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है। तो ये गुजरात है, ठीक है, ये समुंदर का अटैच कर रहे हैं। फिर ये क्या है, महाराष्ट्र है। अब फिर यहाँ पर क्या है, गोवा। ये छोटू सा है पर इसको भूलिएगा नहीं। फिर यहाँ पर क्या है, कर्नाटक। फिर है केरल। तो अब देखिए कितने राज्य यहाँ पर है। 1 में है गुजरात, फिर 2 में है महाराष्ट्र, और 3 में है गोवा, और 4th में है कर्नाटक, और 5th में है केरल। इधर 5 राज्य हैं और इधर कितने राज्य हैं, चलिए देखते हैं। तमिलनाडु, ये किसका भाग है, तो ये बंगाल की खाड़ी का है, ठीक है। फिर इधर आंध्र प्रदेश, कहाँ से आंध्र प्रदेश का सीमा लग रहा है, तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश यहाँ से सीमा लग रहा है। फिर ये है उड़ीसा, फिर ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब ये पश्चिम बंगाल है तो कितना हो गया यहाँ, पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, और आंध्र प्रदेश 3, और तमिलनाडु कितना हो गया, 4 हो गया। यानी दोनों तरफ का मिला करके कितना हो गया, पूरा बार पश्चिम दोनों तरफ का मिला करके कितना हुआ, तो ये हो गया 9 राज्य, ठीक है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटीय पर है, ठीक है, और इसमें समुद्र अटैच करते हैं। तो चलिए अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और दे देगा बीच वाला, और एक यहाँ से रहेगा। लेकिन जब तक कंसेप्ट याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट मालूम नहीं रहेगा, आप लोग को दिमाग में मैप नहीं छपेगा, तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, तो 9 राज्य हैं, और बंगाल की खाड़ी में 4 ही हैं, और फिर अरब सागर में कितना है, 5 है। कितने हैं, 5 है। ये ABS में हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन मैप से बनता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन मैप में हर हाल में बनता ही है। तो अगर मैप, अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छा रहेगा, ये दिमाग में छप जाएगा, तो 1-2 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन जो कम हो जाते हैं वो आप लोगों को पड़ जाएगा। मान लिया जाए ये तेलंगाना का निकटवर्ती राज्य पूछेगा, तब इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है जो इससे निकटवर्ती बॉर्डर शेयर कर रही है। तो ये कौन है, तो ये हो गया महाराष्ट्र कर रही है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, छत्तीसगढ़। यानी 4 राज्य हैं जो इनके निकटवर्तीय राज्य है, ठीक है। इसीलिए मैप को अच्छा से देखिए, मैप देखने से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। देख लीजिए अच्छा से। और एक क्वेश्चन कैसा आता है, मान लिया जाए यहाँ पर दिल्ली है, कोई लोग दिल्ली में है। अब दिल्ली से मान लिया जाए भोपाल जाना चाहता है, यानी मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ है मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। अब भोपाल से कोई रांची जाना चाहते हैं, यानी झारखंड, तो कैसे जाएंगे, तो इसको कैसे जाएंगे, तो ये क्या होगा, इस चीज़ को भी पूछते हैं। तो पहले आएगा भोपाल, तो कहाँ आया पहले, तो दक्षिण में आया। ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा तो दक्षिण होगा, अगर ऊपर जाता तो क्या होता, उत्तर होता। यानी ये क्या है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऊपर के जाएंगे तो ऊपर उत्तर, नीचे आएंगे तो नीचे दक्षिण, फिर इधर पूरब, फिर उसका उल्टा जाएंगे तो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है, हर पेपर में आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हाँ चल पिछले बार आया था तो इस बार नहीं आएगा। वो हर सब्जेक्ट में, हर
पेपर में वो तैयार करता है अपना क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, इस मैप के थ्रू एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को थोड़े से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए कि समुद्री में सबसे ज़्यादा राज्य का सीमा कौन सी होगा, देख लीजिए कौन सी होगा, तो ये गुजरात होगा। इसका सीमा सबसे ज़्यादा लग रहा है, ये आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा लगता है गुजरात। ठीक है, ये सारे मतलब ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना, इसको कंसेप्ट अगर याद नहीं रहेगा ना तो यही सब सबको एग्जामिनर पकड़ता है और उसे क्वेश्चन छाप देता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।